जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगिन मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे परम नारायण मुद्रा की। जी हाँ, भगवान विष्णु की मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जिसको करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। बृहस्पतिवार को इस मुद्रा को करना होता है। इस मुद्रा के तमाम सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं जब हम इसकी साधना करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसकी साधना की जाती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है, इस मुद्रा के क्या क्या अनुभव होते हैं, कौन से अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हमें परम सिद्धि योग की प्राप्ति होती है और कौन से अनुभव ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने से हमें हमारे जीवन को नए परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो बिना समय गवाए हम आपको बताएंगे कुछ विशेष दिव्य मुद्रा जो भगवान विष्णु की मुद्रा कही जाती है। एक सज्जन हैं, उन्होंने कहा था कि आप लॉर्ड भगवान के ऊपर मुद्राएं बताएं उनके विषय में, जैसे भगवान नारायण की है, भगवान महादेव की है, भगवान हनुमान की है। इनके विषय पर मुद्राएं बना करके इनकी साधना के बारे में हमें विस्तार से बताएं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये नारायण मुद्रा के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो नारायण मुद्रा ये तो मैंने आपको बता दी थी बहुत पहले, लेकिन भगवान विष्णु की प्राचीन मुद्रा है। इसको करने से हमारे अंदर सात्विक गुणों की जो है प्राप्ति होती है। हमारे अंदर सात्विक गुण है, सत्वगुण है, लेकिन सत्वगुण हमारा एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब हम इस मुद्रा को करेंगे तो हमारा सत्वगुण एक्टिव होगा, हमारे अंदर दिव्य आत्मसार की प्राप्ति होगी और तमाम सारे अवगुण हमारे खत्म हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो किस तरीके से इस मुद्रा को करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें मुद्रा करने से पहले सिद्ध आसन और पद्मासन पर बैठ जाना है। सिद्धासन पद्मासन पर बैठने के बाद में आपको इस तरीके से हाथ जोड़ने और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हम आपकी इस मुद्रा का करने जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस मुद्रा के विषय में हमें विस्तार से बताएं, इसका मार्गदर्शन करें और दिव्य नेत्र की प्राप्ति कराएं। वैसे तो हम बता रहे हैं आपसे, लेकिन आपको भी ये प्रार्थना कर लेनी है, क्योंकि हर किसी के तत्व, हर किसी का चक्र अलग अलग प्रकृति को धारण किए हुए होते हैं, अलग अलग गुणों को धारण किए हुए होते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अभी हमारे अंदर जो गुण हैं वो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर गुण है वो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन प्रकृति और समस्त तत्व, इंद्रियां, सब कुछ एक ही है, लेकिन उनको बरतने का तरीका अलग अलग है सभी मनुष्यों का। आपका अलग है, हमारा अलग है। तो अभी हम मुद्रा की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। उसके बाद में दोनों हाथों का ऐसे दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद में हमने कुछ नारायणी मुद्रा इस तरीके से बताई थी। देखिएगा, भगवान विष्णु की नारायणी मुद्रा कुछ इस तरीके से हमने बताई थी और इस मुद्रा से ये भी कहा था हमने कि भगवान कृष्ण भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु के तमाम सारे अवतार इस मुद्रा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसी पैटर्न पे वो मुद्रा है। करना क्या है, आपको सीधा ऐसे करके हाथ रखने हैं दोनों, और यहाँ अंगुष्ठ को सीधा कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली जो 3 उंगलियाँ हैं ये यहाँ पर आएंगी इस तरीके से, कुछ यहाँ इस तरीके से आएंगी 3 उंगलियाँ। ठीक है, यहाँ ऐसे करके। इस चीज़ का विशेष आप ये ध्यान रखें कि जब मुद्रा करें, अंगुष्ठ लगाएं तो बराबरी हो, इधर उधर को नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और पोजीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लगाने के बाद में आपको ये कुछ मुद्रा इस तरीके से लगानी है। आपको देखिएगा, यहाँ ये मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको लगा लेनी है। बहुत क्लिष्ट मुद्रा है ये, आसानी से आपसे नहीं होगी। हाथ आपका छूटेगा, उंगलियां आपकी छूटेंगी। तो प्रैक्टिस करें इस मुद्रा की, लंबे समय तक प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ ये इस मुद्रा को इस तरीके से किया जाता है। तो हम अलग अलग तरीके से ऐसे करेंगे और भगवान विष्णु का मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप किस तरीके से किया जाता है भगवान विष्णु का, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस मुद्रा को करने के बाद में आपको करना क्या है, इस तरीके से अपने ध्यान अस्त हो जाना है अंदर की ओर। सिद्धासन पद्मासन पर तो पहले से ही आप बैठे हुए होंगे जब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे होंगे। तो जब इसको दोनों घुटनों पर रखने के बाद में आपको इस तरीके से बैठ जाना है और भगवान विष्णु का मंत्र जप करना है। ओम नमो नारायण नमः का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम हम भगवते वासुदेवाय इस तरीके से मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमो नारायण इस तरीके से जप कर सकते हैं, ओम ह्रीम भगवते वासुदेवाय नमः इस तरीके से बीज मंत्र के साथ में इस मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान विष्णु इससे जल्दी
प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 मैंने मंत्र आपको बता दिया। इसमें जो विशेष जो दिव्य मंत्र है, ओम नमो नारायणा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, ओम ह्रीम भगवते वासुदेवाय नमः है। इस तरीके से 3 मंत्र हैं। तीनों में से जो आपको अनुकूल लगे, जो आपकी सुविधाजनक हो, वही मंत्र जब आपको उसमें कर लेना है। और भगवान विष्णु से विशेष ये प्रार्थना करनी है कि भगवान विष्णु, आपकी हम ये मुद्रा करने जा रहे हैं, आपका ये अभ्यास हम करने जा रहे हैं, आपका ये योग हम करने जा रहे हैं, आपका हम ध्यान करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी कृपा का सार प्रदान करें और अपने गुणों से हमें ओतप्रोत करें, अपनी ऊर्जा से हमें ओतप्रोत करें, अपने ज्ञान से हमें ओतप्रोत करें। ऐसी कल्पना के साथ में आपको इस मुद्रा को करते रहना है और ओम का मानसिक जप करना है। ठीक है, इस तरीके से बृहस्पतिवार के दिन इस मुद्रा को करना होगा। रात्रि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय है इसका मुद्रा करने का। इसी समय पर इस मुद्रा को करना है। अगर आप चाहते हैं कि रात्रि में आपका कोई समय नहीं है और आप चाहते हैं कि दिन का कोई समय हो, तो अभिजीत मुहूर्त में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर गौधुरी में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। गौधुरी में आप लगभग 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इस मुद्रा का अभ्यास शाम में कर सकते हैं। ठीक है, इस मुद्रा का बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर सात्विक गुणों का उदय होगा, सुख समृद्धि आएगी, आपकी वैभव आपका आएगा, माता लक्ष्मी जल्दी शीघ्र प्रसन्न होंगी आपसे, क्योंकि माता लक्ष्मी की भी मुद्रा मानी जाती है ये। और जब आप भगवान विष्णु की मुद्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होने वाली होंगी। ठीक है, तो भगवान नारायण की मुद्रा कर लेने से, इनकी साधना कर लेने से हम बहुत सारी साधना कर लेते हैं। हम महादेव की साधना इसमें कर लेते हैं, हम माता लक्ष्मी की साधना इसमें कर लेते हैं, हम माता सरस्वती की साधना इसमें कर लेते हैं, हम सात्विक गुणों की माता दुर्गा की साधना इसमें कर लेते हैं। तो इतनी सारी साधनाएं हम इसमें कर लेते हैं, मल्टी साधना हमारी हो जाती है। लेकिन अगर हम इसमें मंत्र जब अपना बदलें तो हम इसको बदल नहीं सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके से आप मंत्र जप कीजिएगा, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलनी है। आपके मार्ग में जितने भी अवरोध हैं वो कट जाएंगे, हट जाएंगे। आपका जीवन सुचारू रूप से सही संतुलन में चलने लगेगा। आप परम शक्ति को प्राप्त करने वाले होंगे। सूक्ष्म तत्व आपका जागृत होगा, विशुद्धि चक्र में एक्टिवेशन होगा, जागृत होगा, स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा उसका, और उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी, जिसका ज्ञान आपको लगातार होता रहेगा इस मुद्रा का अनुभव से। ठीक है, तो ये एक विशेष साधना विज्ञान है जो आपको प्रतिदिन कर लेना है। प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करें, सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी। और इस मुद्रा को करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है। सदैव मौन का पालन करेंगे, मौन रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे और गुप्त तरीके से इस साधना को आपको संपन्न करना है। ठीक है, बृहस्पतिवार में इस मुद्रा को करें, इसका विशेष ध्यान आप रखें। अगर आप बृहस्पतिवार से अलग हट करके किसी भी और बार में करते हैं तब इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हो चुके हैं उन सभी अवतारों का लाभ आपको इसमें मिलना है। क्योंकि जब हम इस तरीके से अंगुष्ठ के पास में 3 उंगलियां इस तरीके से अर्जित करते हैं तो इन तीनों तत्वों की जो एनर्जी है वह हमारे अंगुष्ठ का महा ऊर्जा संगम बन करके हमें स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से हमारे शरीर को प्रबल, दिव्य और चमत्कारी बना देती है, जिससे हम रिद्धि सिद्धि और ज्ञान को जानने वाले बनने लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष आप ये ध्यान रखें कि आप मुद्रा करें तो सतर्कता के साथ में करें। अगर मुद्रा का कोई भी गलत प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो मुद्रा की साधना वहीं रोक दें। ठीक है, तो अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं श्री कल की पधारो धरती पर श्रृंखला में, जिसमें हम 1.25 लाख जप डेली करते हैं और भगवान श्री कल की को प्रकटने के लिए प्रार्थना और प्रयास कर रहे हैं धर्म से। अगर आपको जुड़ना है तो आप भगवान श्री कल की के मंत्र जप करें और मंत्र जप करके उनसे प्रार्थना करें कि जल्दी इस पृथ्वी पर अवतरित हों और संतुलन प्रदान करें पृथ्वी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।